हेलो। सो बेसिकली आज ये वीडियो उनके लिए है जो एक क्रेडिट कार्ड ओन करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की जिसमें हम ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे हाउ टू पे योर क्रेडिट कार्ड बिल्स, हाउ मच टाइम डू वी एक्चुअली गेट टू पे आवर बिल्स, मतलब क्या ये उतना ही होता है जितना बैंक्स हमसे प्रॉमिस करती हैं, और ये अनबिल्ड अमाउंट क्या होता है, ये बिलिंग डेट क्या होती है और ड्यू डेट क्या होती है। और सर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दैट हाउ मच टाइम डू वी रियली गेट टू पे आवर बिल्स। सो नॉर्मली जो गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक्स होती हैं वो हमें 45 से 50 दिन का टाइम प्रॉमिस करती हैं विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट फॉर पेमेंट ऑफ आवर बिल। तो हाँ, ये उतना ही होता है, पर ये ऐसे वर्क नहीं करता है कि जैसे आज 10 तारीख है और आपने आज क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया और फिर आपने 25 तारीख को यूज़ किया, तो आपको दोनों डेट से 45 या 50 दिन का टाइम नहीं मिलेगा। ये कैसे वर्क करता है इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं स्टेटमेंट डेट क्या होती है और ड्यू डेट क्या होती है। तो स्टेटमेंट डेट बेसिकली एक फिक्स डेट होती है मंथ की जिस दिन आपका बिल जनरेट होता है और आपके ईमेल पे रिसीव होता है। इसी को बिलिंग डेट भी बोलते हैं। और इसी बिल में आपकी ड्यू डेट लिखी होती है जिस दिन आपको अपने पूरे अमाउंट का पेमेंट करना है पिछले मंथ के। और तो स्टेटमेंट डेट के बाद फिर हमको 15 से 20 दिन का टाइम मिलता है अपने क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के लिए। और तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी स्टेटमेंट डेट है 21, तो हर 21 को मेरा बिल जनरेट होगा जिसमें मेरी ड्यू डेट लिखी होगी, जो कि होगी स्टेटमेंट डेट से लगभग 20 दिन बाद, क्योंकि मेरा क्रेडिट कार्ड का ड्यूरेशन है 50 दिन का। तो जैसे मैंने स्टेटमेंट डेट के एक दिन पहले ही अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया है, तो उसके बिल पेमेंट के लिए मुझे बहुत ही कम टाइम मिलेगा, 15 से 20-25 दिन का। और अगर मैं स्टेटमेंट डेट के जैसे एक दिन बाद क्रेडिट कार्ड का यूज़ करता हूँ, तो उसके बाद मुझे पूरा टाइम मिलेगा अपने क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के लिए, डिपेंडिंग ऑन कि मेरा क्रेडिट कार्ड कितने टाइम का है। 45 या 50 दिन पूरे मुझे मिलेंगे उसकी पेमेंट के लिए। तो आई होप आप ये अच्छे से समझ गए होंगे अब कि ये कैसे वर्क करता है, स्टेटमेंट डेट क्या होती है और ड्यू डेट क्या होती है और ये बिलिंग डेट क्या होती है। तो अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के पेमेंट की कि हमको बिल कैसे पे करनी है अपने क्रेडिट कार्ड की। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप क्रेड ऐप का यूज़ करिए अपनी बिल पेमेंट्स के लिए, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ एंड इट रियली प्रोवाइड्स यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर पेमेंट ऑफ योर क्रेडिट कार्ड बिल्स। मतलब ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है बिकॉज आई एम नॉट ऑन दैट लेवल फॉर नाउ। सो मतलब इट्स माई पर्सनल ओपिनियन कि बिकॉज मैं यूज़ करता हूँ, सो आई फील कि इट्स रियली वन ऑफ द बेस्ट ऐप फॉर पेमेंट ऑफ आवर क्रेडिट कार्ड बिल्स। नाउ लेट मी शो कि हाउ इट वर्क्स एंड हाउ टू पे योर क्रेडिट कार्ड बिल यूजिंग क्रेड ऐप। तो चलिए पहले मैं क्रेड ऐप ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसके फीचर्स दिखा दूँगा और साथ ही बिल पेमेंट कैसे करनी है ये भी। तो ये है इसका होम पेज। अब कार्ड्स के सेक्शन पे आते हैं तो मेरा आप ड्यू अमाउंट देख सकते हैं, साथ ही ड्यू डेट कितनी है। तो अनबिल्ड अमाउंट मेरा ज़ीरो है क्योंकि मेरी बिल आज ही आई है। उसके साथ आप इसके कुछ बेनिफिट्स देख सकते हैं कि क्या डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे चीज़ों पे। ये रहे बेनिफिट्स, और ये रहा अकाउंट जो मैंने लिंक किया है बिल पेमेंट्स के लिए। और रिवार्ड्स सेक्शन में आप देख सकते हैं मेरे क्रेडिट कॉइन्स। साथ ही मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया तो मैंने एक पेमेंट की है जिसमें मुझे 47 रुपये का कैशबैक मिला था। और उसके बाद ये है स्टोर, जहाँ पे आप शॉप कर सकते हैं क्रेडिट कॉइन्स को यूज़ करके, तो आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। और ये है ट्रैवल का सेक्शन, जिसमें आप ट्रैवल बेनिफिट्स उठा सकते हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड से बुक करते हैं तो। और तो मैं आपको इसको कम्प्लीटली सही से दिखा देता हूँ कि कैसे बुक करना है और कैसे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं कैसे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अब मैं आपको पेमेंट करके दिखाता हूँ। मैं पे नाउ पे जाऊँगा, फिर इंटर अनदर अमाउंट। अभी मैं 2764 रुपये की पेमेंट कर दूँगा, जिससे मेरा फिर सीधा ड्यू अमाउंट बाकी रहे 22,000 का, और उसे मैं बाद में पेमेंट करूँगा। फिर मैं अपनी UPI ID डालूँगा और कुछ ही सेकंड्स में पेमेंट हो जाएगी। और हाँ, इतने ड्यूज़ सिर्फ मेरे नहीं है, मेरे घर पे मेरा ही कार्ड यूज़ होता है, तभी इतना ज़्यादा ड्यूज़ है। तो अब आप देख सकते हैं कितने स्मूथली पेमेंट हो गई है। तो अब मैं आपको कार्ड के सेक्शन में जाकर दिखा देता हूँ कि मेरा ड्यू सिर्फ 22,000 का रह गया है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप क्रेड ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो 750 के अबव होना चाहिए, तभी आप क्रेड ऐप यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज़ नहीं, आपको वेट लिस्ट कर दिया जाएगा। और क्रेडिट स्कोर जो होता है बेसिकली इंडिकेट करता है योर क्रेडिट वर्दीनेस, मतलब योर एबिलिटी टू पे योर बिल्स, कि आप अगर अपना बिल टाइम पे कर रहे हैं और मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज हो रहा है, तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा होगा। और अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है 750 के ऊपर।
अगर उसके नीचे है तो वो एवरेज में आता है, और अगर आपको क्रेडिट ऐप यूज़ करना है तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो 750 के ऊपर ही होना चाहिए, तभी आप क्रेडिट ऐप का यूज़ कर पाएंगे। तो जैसे अगर आपका क्रेडिट कार्ड नया है तब भी क्रेडिट स्कोर नहीं जनरेट हुआ रहता है, तो आपका क्रेडिट स्कोर बेसिकली 1-1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते में जनरेट हो जाएगा। मतलब फर्स्ट पेमेंट ऑफ योर बिल के बाद आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट हो जाएगा, फिर आप क्रेडिट ऐप यूज़ कर सकेंगे। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर उसके बाद भी लो रहता है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अपनी बिल पेमेंट टाइम पे करिए और सारी चीज़ें अच्छे से मेंटेन रेगुलेट करके करिए, और कि तब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा और आप क्रेडिट ऐप यूज़ कर पाएंगे। और क्रेडिट स्कोर अच्छे होने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, मतलब फ्यूचर लोन के लिए और कई चीज़ों के लिए क्रेडिट स्कोर बहुत ही मायने रखता है बैंक के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर दैट। थैंक यू सो मच।